श्री रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आदर्श राम राज्य की संकल्पना और आदर्श राम राज्य की विषय के संबंध में सारे विश्व में एक आदर्श राम राज्य की चर्चा हुई। आदर्श राम राज्य था क्योंकि राजा आदर्श, इसलिए राज्य आदर्श। राज्य आदर्श इसका मतलब ये था कि परिवार, हर एक परिवार में सुखी, आनंद और समृद्धि दिखाई दी थी और हर एक व्यक्ति समाज का जो था वो आनंद से भरा हुआ, सुखी और समृद्ध था, इसलिए आदर्श राम राज्य कहलाया गया। लेकिन उस समय हमारे अनाथ बच्चे भी जो अनाथ नहीं थे, अनाथ ये शब्द उस समय की डिक्शनरी में नहीं था। हमारे बच्चों के लिए जब कोई भी बच्चा अनाथ होता था उस समय, तब उस परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी हुआ करती थी। और अभी भी आज के काल में भी ये दिखाई देता है कि कोई भी बच्चा घर में, परिवार में अनाथ होता है तो उनकी जिम्मेदारी हमारे परिवार के ही सदस्य उठाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये भी बात उतनी ही सही है कि हमारे यहाँ अनाथ बच्चों का पुनर्वास, ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न उभरा है। अनेक कारण उसके हो सकते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है, मैनमेड कैलेमिटीज हो सकती है कि जिसकी वजह से ये सब बातें हुई और बहुत बड़े पैमाने पे अनाथ बच्चों की संख्या बढ़ती गई। आज के दिन में हम सोचेंगे तो राम जन्मभूमि, राम नवमी के उपलक्ष्य में मैं ये जरूर आपको बताऊंगी कि ऐसे आदर्श राज्य के संबंध में यदि आज हम अनाथ बच्चों की विचार होता है, उस परिवार के संबंध में हम बात करते हैं, तो आज भी वैसे ही आदर्श परिवार हमारे भारतवर्ष में मौजूद है। हमारे भारतवर्ष की वो एक अच्छी परंपरा जो हमारी विशेषता, एक भारत का विशेषता क्या है तो परिवार आधारित हमारी सेवा, परिवार आधारित हम लोग, जो संकल्पना सभी विश्व में अभी भी चर्चा में है। जो फैमिली की हम बात करते हैं, लेकिन उन फैमिली को हमारे अनाथ बच्चे अछूते रहे हैं। हमारे अनाथ बच्चे ये सभी संस्थाओं में डाले जाते हैं और उसी वजह से परिवार में बच्चों का प्रवेश होता ही नहीं है। इसके बावजूद कि प्रावधान में फॉस्टर केयर सर्विस जैसा प्रावधान दिया गया है, जिसके बारे में हर बार मैं आपसे बात करती हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हमें जैसे एडॉप्शन, ये एक परमानेंट सोल्यूशन के बारे में बताया गया है, जो अनाथ बच्चों के और जिनको देखभाल और संरक्षण की जरूरत होती है, केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ऐसे बच्चों के हित में उनका सर्वोत्तम हित का ख्याल करके ये प्रावधान का एक पड़ाव दिया गया है हमारे कानून में। लेकिन इसकी स्थिति क्या है तो इसकी स्थिति बहुत दुर्भाग्यवश, पॉलिसी बहुत जगह पर हमारे देश में दिखाई देने के बावजूद भी अभी भी परिवार आधारित फॉस्टर केयर सर्विस, इस विषय को लेकर हम बहुत चिंता नहीं जता रहे हैं। हम इन बच्चों के हित में ये परिवार आधारित की जो व्यवस्था की गई है हमारे कानून में, उसका अमल नहीं हो रहा है। इसीलिए स्वनाथ फाउंडेशन पिछले अनेक वर्षों से हम इस पर प्रयास कर रहे हैं कि ये विषय को समाज में स्थान मिलना चाहिए। हमारे बच्चे अनाथ नहीं तो वो स्वनाथ है। पहले ये अनाथ शब्द को हटाया जाए और स्वनाथ इस नाम का जिक्र हो, ताकि जैसे दिव्यांग, अपंगों का दिव्यांग हुआ और हमारे जो दिव्यांग लोग थे इनको एक प्रतिष्ठा समाज में मिली, वैसे ही अनाथ का स्वनाथ किया जाए और हमारे सभी अनाथ बच्चों को इस संबंध में समाज में एक स्थान, एक सम्मान मिलेगा। ये हमारी स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से गुजारिश हमारे सभी सरकारों से है। हम इस पर लड़ रहे हैं, लेकिन आप सभी का सहयोग इसमें बहुत जरूरी हमें दिखता है। आने वाले काल में, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, कुछ हम ऐसे इंटरव्यूज लेने जा रहे हैं जहां पर ये बच्चे अपने जिंदगी के बारे में, अपना बीता हुआ कल क्या था, इसके बारे में आपसे रूबरू करने वाले हैं। तो बस जल्दी ही हम सब मिलेंगे। फिर से एक बार श्री राम नवमी के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।